Very, very, very good morning to all my dear parents. It's my pleasure to welcome all of you in this today's parent teacher meeting. I know your presence shows love, care, and commitment for your children's future. There is no doubt about it. Because that parents who is careful for their children, they will attend all time for the future of children. So once again, I want to say today we gathered in this meeting to discuss about your children's performance, study, behavior, uh, all our maintenance. Then I am so happy. मैं आप सबको अपने तरफ से आज इस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग का 2 सेशन होगा और 2 सेशन में जैसे कि मैंने पहले भी एक छोटा वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश किया कि एक सेशन होगा कि चूंकि बीइंग अ पेरेंट हमारी जो लायबिलिटी बनती है, जो जवाबदेही बनती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। जो लायबिलिटी बनती है पेरेंट्स की, वो एक अच्छी पेरेंटिंग की होती है, अच्छे परवरिश की होती है। तो बच्चे का जब एडमिशन स्कूल में होता है तो एक एक्सपेक्टेशन आता है, पेरेंट्स के मन में बहुत बड़ी उम्मीद जागती है कि मैं एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं पेरेंट्स की, वो कभी जब फुलफिल नहीं हो रही होती है, तब जाकर के लगता है कि शायद हमने या तो गलत स्कूल चुन लिया या फिर कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में बच्चा जा रहा है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक की अच्छी पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग कैसे हो? आपका बच्चा सिर्फ स्टडी में अगर बहुत अच्छा हो जाए, बाकी चीजों में अगर पीछे रह जाता है, जैसे कि मैनर में, डिसिप्लिन में, व्यवहार में, तो भी उसको कहा जा सकता है कि वो अच्छा एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। तो एक तो अच्छी पेरेंटिंग को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे और दूसरा होगा जो Q&A होगा, आने की क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा। एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे सिर्फ गुड पेरेंटिंग की। तो लगभग एक टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स आ भी गए, हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू माय ऑल डियर टीचर्स, हैव यू सीट ऑल।
मैं आज आप लोगों के बीच पेरेंटिंग को लेकर के ही चर्चा करना चाहूँगा। और पेरेंटिंग की बात करें तो जब बच्चा किसी भी परिवार में जन्म लेता है तो वहाँ से शुरू होती है परिवार के लोगों की जिम्मेदारियाँ। जैसे परिवार में तो बहुत कोई होते हैं, माता पिता, दादा दादी, बुआ, अंकल, आंटी, लेकिन इसके बावजूद टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। टोटली रिस्पॉन्सिबल, चाहे बच्चा अच्छा किया तो माँ बाप का ही नाम आएगा, अगर बच्चे ने कुछ गलत किया तो भी माँ बाप का ही नाम आएगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की जब बात आती है तो पेरेंट का मतलब ही होता है माता पिता, और गार्जियन का मतलब होता है कि किसी बच्चे का जो कोई उत्तरदायित्व तो रखता हो माता पिता के अलावे। वो गार्जियन हो सकते हैं, दादा दादी, आंटी अंकल हो सकते हैं, बट पेरेंट होते हैं माता पिता स्पेशली। तो जब बात आती है पेरेंटिंग की तो जिम्मेवारी आती है माता पिता की ही। और ऐसे में क्या होता है कि हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते, अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं सकते कि घर में बच्चों का एक माहौल हमें डेवलप करना होता है। आप लोग सुने होंगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि बच्चों के हाथ में हम लोग किताब दे देते हैं, कॉपी दे देते हैं, पेन पेंसिल दे देते हैं। आइए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आगे आके बैठिए, आगे में सीट खाली है। मैंने कहा ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जहां पर बच्चे के हाथ में बिना कॉपी किताब पेन पेंसिल बच्चा सीख रहा होता है। और उसका सीखने का जो तरीका होता है वो दो तरह से होता है। बच्चे सुन करके सीखते हैं और देख करके सीखते हैं। तो जितना बच्चा कॉपी किताब से ऑब्जर्व करता है उससे कहीं ज्यादा उसका ऑब्जर्वेशन देख करके और सुन करके होता है। जैसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल ना देखे। सबसे पहले तो अभी जो समस्या आई है, लगभग घरों में रोज हमारे पास कॉल आता है या तो फिर किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन आता है बच्चों का कि बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं। तो मोबाइल की जब बात करते हैं तो मोबाइल हमारे हाथ में दिन भर में जितना घंटा रहता है उतने घंटे हमारे बच्चे हमारे साथ भी रहते हैं। 4-5 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, लेकिन स्कूल से जब वापस घर जाते हैं तो घर जाने के बाद पूरा का पूरा टाइम पेरेंट्स के साथ बच्चों का बीतता है। लेकिन जब बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो बच्चा वहां पे जो कुछ भी देख रहा होता है, अपने घर परिवार में लोगों को अगर काम करते हुए देखा तो वो भी काम करता है, किसी को मोबाइल चलाते हुए देखा तो मोबाइल चलाना चाहता है। आप कोई भी ऐसा चीज हाथ में उठाते हैं, अगर छोटा बच्चा है 1.5 साल 2 साल का,
तो वो आपके हाथ से वो चीज ले लेना चाहता है, उसको लगता है कि वही काम वो भी करेगा, और उसको ये पता नहीं होता है कि वो जो चीज आप हाथ में ले रहे हैं उसके लिए है या नहीं। बच्चों को, क्योंकि उसका ब्रेन उतना डेवलप हुआ नहीं रहता है, उसकी मैच्योरिटी उतनी नहीं रहती है, तो उसे नहीं पता चलता है कि ये आग है या फूल है। कोई भी चीज को हाथ में लेना पसंद करता है, और ये उसके अंदर जो लर्निंग आ रही है वो परिवार से आता है, फैमिली से आती है। डेली जो भी एक्टिविटी हमारे घर पे चल रही होती है, बच्चे हमारे साथ रहते हैं और बच्चा उसको ऑब्जर्व करते रहता है, और जब बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है वही वो सीख रहा होता है। हमारे चाहने नहीं चाहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम जो कुछ भी करते हैं बच्चा देखता जा रहा है और सुनता जा रहा है और उसी चीज को सीखता जा रहा है।